Hello everyone, welcome back again to our channel with the next class of accountancy class 12th। हमने लास्ट वीडियो में गुडविल की कैलकुलेशन का फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, दैट वाज एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप वो वीडियो आपको क्लियर थी, कंसेप्ट वाज वेरी क्लियर। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड उसका डिस्कस करेंगे एंड दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज से बहुत कुछ तक सिमिलर है बट बहुत सारे डिफरेंसेस भी क्रिएटेड हैं यहाँ पर। वहाँ पर आपको सिंपली एक एवरेज निकालकर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। अब ये सुपर प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट से अलग होगा या एवरेज प्रॉफिट होगा या क्या होगा, तो आइए वो देख लेते हैं। देखो पहले चेक करते हैं क्या है। तो इन दिस गुडविल इज कैलकुलेटेड, जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, किसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे कैलकुलेट होगा, अर्न इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट। हम उसके एवरेज प्रॉफिट के कंपैरिजन में कोई प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट आएगा उस पर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला अभी नहीं बता रहे, फॉर्मूला रुक कर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक ये क्या कहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, उसमें एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, सुपर प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इन्वेस्ट जो हमने की है आप, या कैपिटल कंट्रीब्यूटेड लिख लीजिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टेड और कंट्रीब्यूटेड व्हाटसोएवर वी कैन से इज 1 लाख रुपीज फॉर सेक, एक एग्जाम्पल छोटा सा। एंड जिस भी बिजनेस में ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, द रेट ऑफ रिटर्न मीन्स जो आपको प्रॉफिट मिलता है दैट लेट्स से 15%, 25%, वॉट एवर इज देयर इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, हमने माना है 15%। तो हमारा प्रॉफिट नॉर्मल कितना आएगा, 15,000, 1 लाख पे 15% ऑफ 1 लाख दैट वी विल गेट 15,000। क्लियर। एंड सपोज द एवरेज प्रॉफिट which we earned was 25,000। सपोज हमें प्रॉफिट हुआ 25,000 का। सो देर इज सम डिफरेंस लाइक 25,000 minus 15,000, so we have 10,000 difference। this is what the super profit। सुपर मीन्स अपर प्रॉफिट, जो आपका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, दैट विल बी सुपर प्रॉफिट। कंसेप्ट क्लियर है क्या क्या हुआ। इसी से सेम आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ। फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपली जैसे भी आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया या एग्जाम्पल जो मैंने बताया सेम ऐसे ही आपको कॉपी आउट करना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या, सबसे पहले अच्छा मैंने नॉर्मल प्रॉफिट यहां पर निकाल के रखा था, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। Very first step will be calculation of normal profit। How? Capital invested, या यहां पे आप employed भी कह सकते थे, यहां पे आप contributed भी कह सकते थे, मतलब ये एक ही के नाम हैं, आप जो चाहे वो रख सकते हैं। इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। जो भी आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा उसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टेड या कंट्रीब्यूटेड से मल्टीप्लाई कर कर आप 100 से डिवाइड करेंगे। आई होप क्लियर है। जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा देन वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट आवर सुपर प्रॉफिट एंड दैट विल बी जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसमें से आप अपना नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दीजिए। वी विल गेट द सुपर प्रॉफिट एंड लास्ट फिर वही पुराना सिस्टम गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। हाउ, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस
You have to multiply with the number of year of purchases. Clear? बहुत सिंपल फॉर्मूला है. आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आता है. देन वी हैव टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट, मींस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड लास्टली गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड. सिंपल. और क्लियर अब होगा जब एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं. ओके, अब स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा. अ फर्म्स एवरेज प्रॉफिट्स आर ₹70,000. It includes an abnormal profit of ₹5,000. Capital invested in the business is ₹550,000 and the normal rate of return is 10%. Calculate goodwill at 4 times the super profit. सॉल्व करने का तरीका सिंपल, वही पुराना. जितने की पॉइंट्स हैं आपके पास वो नोट डाउन करिए. सबसे पहला की पॉइंट एवरेज प्रॉफिट 70,000 including abnormal gain 5,000. Capital invested 5,50,000 and we have to calculate at 4 times of super profit. समराइज फॉर्म में लिख लिया हमने क्वेश्चन पूरा अपना. एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से क्वेश्चन फ्लैश होगा. फर्म हैड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 70,000, ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000, 5,50,000, सिंपल, एंड नॉर्मल रेट. ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट 10%. ये हमें क्वेश्चन ने गिवन दिया. क्लियर? अगर ये सारी चीजें गिवन है तो हम वो 3 ही स्टेप पे चलेंगे. सबसे पहला अपना नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा. कैपिटल एम्प्लॉयड, चलिए हम भी लिख देते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. Capital employed 5,50,000 into 10 normal rate of return upon 100. Then we have got 55,000. Next step, the super profit, and that will be average profit less normal profit. एक पॉइंट और याद रखिएगा, इस एवरेज प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मल गेन भी है, तो आप इसको एडजस्ट करेंगे. लेस एबनॉर्मल गेन मीन्स -5,000 वी हैव गॉट 65,000. सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 65,000 minus normal profit we got 55,000. So here we got 10,000. Now goodwill. Goodwill we will super profit formula, पहले एक नंबर अपना गेन करिए into number of years purchased. So we got 10,000 as super profit into 4 we got 40,000 as the amount of goodwill. I hope question is very clear. Simple steps हैं, कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है तीनों गुडविल के कैलकुलेशन में. एवरेज प्रॉफिट आपको एवरेज निकालना था, फिर नंबर ऑफ ईयर से परचेज मल्टीप्लाई करनी थी. नेक्स्ट अब आपको थोड़ा सा एक स्टेप अहेड कर दिया, आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एंड रेस्ट इज द सेम. नॉर्मल प्रॉफिट से आप अपना सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके फिर से वही नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे. कोई भी डिफिकल्टी नहीं है. So we have this much for you today. We'll meet you in the next class with the capitalization method. The last method of goodwill calculation, the capitalization method. सेम सिंपल है, बस वहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन
अहेड हो जाएगा। आगे कैसे होगा कैलकुलेशन, मतलब आपको 2 मेथड वहाँ होंगे एंड दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कनेक्ट रहने का मीडियम, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा वो वीडियो, और अपने क्लासमेट्स तक तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।